दोस्तों आज हम बात करेंगे बाइक का बैटरी डाउन क्यों होता है। दोस्तों इसका कई रीज़न होता है। हो सकता है आपका बैटरी ही ख़राब हो, या हो सकता है आपका आरआर यूनिट जो चार्जर है वो ख़राब हो, या हो सकता है आपका आर्मेचर कॉइल जो होता है जो एसी सप्लाई देता है मैग्नेट साइड आर्मेचर कॉइल वो भी ख़राब होता है कभी कभी। तो आपको फुल डिटेल में इसको चेक करना आज बताएंगे। इस वीडियो को फुल डिटेल में देखें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कई बार होता है कि जो चार्जिंग का वायर है वो अंदर से कट जाता है, या तो चुहा हुआ काट देता है या तो शॉर्टिंग हो जाता है। तो इसको फुल कंटिन्यूटी चेक करना आपको बताएंगे मल्टीमीटर से कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है, और कितना आरपीएम में कितना वोल्ट हमको मिलना चाहिए तो बैटरी चार्ज होगा ये भी आपको दिखाएंगे आज हम। आरपीएम मीटर भी मेरे पास टेकोमीटर है और मल्टीमीटर भी है। इससे भी आपको ये चेक करके दिखाएंगे कि आर्मेचर कॉइल से कितना एसी सप्लाई हमको मिलना चाहिए कितना आरपीएम में, तो आर्मेचर कॉइल को हम सही माने, और कितना वोल्ट हमको मिलना चाहिए कितना आरपीएम में तो हम चार्जर आरआर यूनिट को सही मानना है। फुल डिटेल में आपको लाइव प्रूफ के साथ आप बताएंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, ई रिक्शा से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, बैटरी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इसका आर्मेचर कोयल इसके अंदर होता है, और ये इसका आर्मेचर कोयल का वायर देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा हम डिटेल में चेक करके बताएंगे बाइक स्टार्ट में कितना आरपीएम में कितना वोल्ट इसमें आना चाहिए एसी सप्लाई। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब इंडिकेटर बल्ब से भी चेक कर सकते, इंडिकेटर बल्ब से भी इसको चेक कर सकते हैं, और इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसका आर्मेचर सही है यानी। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका बैटरी कैसे चेक करना है। शुरू से आपको बताएंगे, बैटरी से आपको आगे बढ़ना है। तो ये देखिए इसका बैटरी का 12 वोल्ट अभी दिखा रहा है, 12.20 मतलब बैटरी डाउन है। फुल चार्ज बैटरी आपका 12.50 से 12.60 दिखाना चाहिए, या 13.20 तक दिखाता है। एक फुल चार्ज बैटरी 12.60 से लेकर 13.20 तक दिखाता है, तो उसे हम फुल मानेंगे। ये जो है डाउन है, लेकिन फिर भी ये बाइक अभी इससे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये डाउन है। स्टार्ट होने के बाद ये कितना बढ़ता है, कितना आरपीएम पर बढ़ता है। कोई बहुत बाइक ऐसा होता है कि उसमें आप 6000 आरपीएम कर दीजिएगा तो 14-20 तक जाएगा, तो वो नहीं माना जाएगा सही, वो आरआर यूनिट ख़राब है। आरआर यूनिट आपका 1000 से 1200 आरपीएम में 14.2 वोल्ट देना चाहिए। अगर 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट तक उसको देना चाहिए 1200 से 1500 आरपीएम में। तो इसीलिए आपको टेकोमीटर में दिखाएंगे कि ये कितना आरपीएम में कितना वोल्ट दे रहा है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे लाइव कि ये कितना आरपीएम में कितना वोल्ट दे रहा है। अभी देख पा रहे हैं 12.2 वोल्ट दिखा दिया इग्निशन ऑन करने के बाद, मतलब बैटरी ये डाउन है, लेकिन फिर भी सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाते हैं हम। दोस्तों टेकोमीटर अगर नहीं है आपके पास तो भी आराम से चेक कर सकते हैं। आपको बाइक को ज़्यादा रेस नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड में एडलिंग में जितना रहता है थोड़ा रेस करना है, थोड़ा यानी कि 1200-1500 आरपीएम में चल जाए। ये इसका टेकोमीटर का चिमटा है जो इसको यहाँ लगा लेना है, तो ये सेंस करते रहेगा कितना आरपीएम दे रहा है। आप लाइव देखें कि कितना आरपीएम में ये कितना वोल्ट देगा। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करके आपको लाइव दिखाते हैं कि ये कितना आरपीएम में कितना वोल्ट निकाल के देता है। ये देखिए थोड़ा डाउन होता है स्टार्ट होते टाइम ये, और उसके बाद आप इसको हम बढ़ाते हैं 3000 आरपीएम तक लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए 2100, 2700, 3300, 3400 तक ले गए, 14.31-34 तक दिखाया। लेकिन आपको उतना में चेक नहीं करना है, आपको 1500 से 2000 में चेक करना है। 1500 से 2000 में ही चेक करना है। 14.2 इसका आना चाहिए, 14.2 से ऊपर ही आना चाहिए। अगर आता है तो इसका आरआर यूनिट सही है, चार्जिंग सही दे रहा है। अब अगर कोई दिक्कत है तो आपका बैटरी ख़राब है, देख पा रहे हैं आप। दोस्तों 3000 आरपीएम से नीचे ही आपको 14.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता, उससे ज़्यादा खींचने के बाद मिलता है तो इसका मतलब उसका एसी सप्लाई जो इसका आर्मेचर कोयल है या तो फिर आरआर यूनिट जो है चार्जर इसका इलेक्ट्रीफायर जो बोलते हैं वो दोनों में कोई ख़राब है। आपको फुल डिटेल में चेक करना आपको बताएंगे, क्योंकि इसको जब भी 3000 आरपीएम होगा तब उसको 14.2 वोल्ट मिल जाना चाहिए। उससे इधर ही 1500 से 3000 के बीच में मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो वो दिक्कत है। कम में अगर मिल जाता है तो हो सकता है आपका हेडलाइट उलाइट उड़ा देगा, जला देगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ये। उस केस में भी आपको आरआर यूनिट बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वोल्टेज ज़्यादा देने लगा तो आपका हेडलाइट बैकलाइट सब उड़ा देगा ही। तो चलिए आपको डिटेल में दिखाते हैं। ये वायरिंग इसका है। अगर यदि आपको यहाँ तक करंट ना आए, 12 वोल्ट का सप्लाई मिले ही ना, तो आपको वायरिंग में कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर आए और कम आए तो भी आपको इसका आरआर यूनिट खोल के चेक करना है कि यहाँ से सप्लाई इसका कितना आ रहा है और इसका जो आर्मेचर कोयल है वहाँ से कितना आ रहा है। तो आरआर यूनिट पहले चेक ना करें, सबसे पहले आप आर्मेचर कोयल को चेक करें। चलिए आपको आर्मेचर कोयल को चेक करने बताते हैं कि आर्मेचर कोयल को कैसे चेक करना है। तो ये आप मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर को आप 200 ओम में रख सकते हैं और नॉर्मल चेक कर सकते हैं बिना स्टार्ट किए। अगर सेल्फ स्टार्ट है सेल्फ मार के चेक कर सकते हैं, और अगर किक वाला है तो किक मारना, लेकिन अभी नहीं मारना, पहले आपको नॉर्मल चेक करना है। इसका कितना ओम दिखा रहा है इसका आर्मेचर कोयल का। तो इसमें आपको कई बाइक में 3-4 वायर मिल सकता है। अपाचे में से 3 वायर मिलता है, तीनों येलो कलर का मिलता है। ग्राउंड इसका बॉडी से ही ले लेता है। इसमें क्या है, हीरो का BS3 या BS4 बाइक बोल सकते हैं, BS3 बाइक है ये। इसमें 2 वायर दिया हुआ है, 2 ग्राउंड, एक पिकअप कोयल का ग्राउंड है और एक आर्मेचर कोयल का है, और एक वाइट वायर में इसका मेन है जो हेडलाइट के लिए भी जाता है और चार्जिंग के लिए भी जाता है, मतलब बैटरी चार्जिंग के लिए भी। तो ये देख पा रहे हैं आप, इसमें 2 ओम्स
शो कर रहा है, बॉडी भी कर रहा है 2.7 ओम। ये 1.5 ओम से लेके 2.3 ओम तक दिखा सकता है। जितना सीसी का बाइक रहेगा, जितना हैवी सीसी का बाइक रहेगा उतना ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसमें वाइंडिंग जो होता है ज़्यादा होता है उसका, और वाइंडिंग जितना ज़्यादा रहेगा कोयल का उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा। तो ओम्स वही होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाता है। तो ये देख पा रहे हैं 2.2 दिखा रहा है। तो ये ओके है, बिल्कुल ओके है, इसमें आप कुछ नहीं। या तो फिर इसको आप इंडिकेटर का बल्ब लगाते हैं, दोनों तार इसमें लगा देते, एक ग्राउंड में एक इसमें, या दोनों इसी में लगा दें, किक मारने से भी ये पता चल जाएगा कि ये सही है। और या तो फिर इसको हम आपको डायरेक्ट, मेरे पास सुविधा है, सारा चीज़ है, डोकोमीटर भी है, कितना आरपीएम में कितना वोल्ट इसका एसी सप्लाई आना चाहिए आपको हम लाइव चेक करके ऑन गाड़ी बाइक स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। इसका सिस्टम खोल दिए हम, अब ये चार्ज अभी नहीं करेगा क्योंकि चार्जिंग सिस्टम खुला हुआ है इसका, इसमें बैटरी जो है उसी से चलेगा। तो आपको इसको अब रख लेना है एसी सिस्टम में। एसी सिस्टम 200 में रखना है, क्योंकि इसमें एसी सिस्टम 100 वोल्ट तक आ सकता है। इससे आप अगर ये लाइट बिजली इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना चाहें तो वो भी जल जाएगा आराम से। तो ये 100 वोल्ट तक दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको 6000 आरपीएम तक थ्रोटल खींचना पड़ेगा। उतना आपको खींचना नहीं है, थ्रोटल आपको नॉर्मल रखना है 1000-1200। उसी में आपको यहाँ 14 से 15 वोल्ट ऐसी सप्लाई आना चाहिए। तो ये देखिए, इसको स्टार्ट कर दिए हैं लाइट ग्रुप के साथ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको हम खींच के थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए भी 940 आरपीएम में देखिए 15 वोल्ट दिखा रहा है, 13 14 15, 13 14 15 कितना में 900 आरपीएम में, ये बिल्कुल ओके है। अच्छा, चलिए खींचते हैं। तो देखिए 3000 तक भी नहीं पहुँचे हैं, 3000 तक नहीं पहुँचे, 40-44 में चला गया है ना। ये ओके कंडीशन में है। ऐसे ही आपको कोई भी बाइक हो, चाहे BS6, BS4, BS3, कोई भी बाइक हो, हर बाइक में सेम प्रोसेस ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी का जो बाइक BS6 आ रहा है उसमें आपको यहाँ पर आर्मेचर कोयल का जो 3 वायर मिलेगा। जैसे अपाचे की बात करता है, अपाचे में 3 वायर येलो कलर का मिलेगा, तीनों इसका लाइटिंग के लिए और मतलब चार्जिंग लाइटिंग सब के लिए तीनों है। RR यूनिट तक तीनों पहुंचता है, वहाँ से सबको अलग अलग बांट दिया जाता है। तो उसमें ग्राउंड जो है बॉडी से ही दे दिया गया है। इसमें सारा चीज़ चेक करने के बाद ओके है, ये आर्मेचर कोयल बिल्कुल ओके है। इसका आप कंटिन्यूटी चेक करना है वायर में, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर को आपको सेट करना पड़ेगा बजर मोड में। ये देख रहे हैं कंटिन्यूटी मोड में डायोड जो बना हुआ बजर, आपको वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ से RR यूनिट तक वायर कोई टूटा या कोई जला या कोई कटा तो नहीं है, क्योंकि आर्मेचर कोयल तो इसका बिल्कुल सही है। अब जो भी दिक्कत होगा इसका RR यूनिट में ही होगा, रेगुलेटर मतलब चार्जर में ही जो दिक्कत होगा। चलिए इसको खोल के आपको वायरिंग का कंटिन्यूटी चेक करना बताते हैं। दोस्तों, आजकल का जो बाइक है उसका आर्मेचर कोयल में 3 वायर क्यों दिया होता है? क्योंकि आजकल का बाइक में जो लाइटिंग होता है वो LED होता है। LED में जो हाई बीम लो बीम होता है उसका अलग अलग वायर दिया जाता है, अलग अलग सप्लाई उसे पड़ता है। 30-40 वोल्ट तक का सप्लाई पड़ता है, और चार्जिंग के लिए तो नॉर्मल 12 वोल्ट का ही पड़ता है, 14 वोल्ट का ही। तो चलिए इसको खोल दिए, खोल के आपको दिखाते हैं कि ये देखिए इसका वायरिंग यहाँ पर है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए KTR का लोगो लगा हुआ, मतलब ये ग्लैमर बाइक है जिसका KTR का ही जो पार्ट्स लगता था, हर पार्ट्स में KTR लिखा रहता था। तो ये देख पा रहे हैं, इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसका वायरिंग, ये इसका चार्जर का आया है, ये चार्जिंग के लिए आर्मेचर कोयल से आया वाइट कलर का वायरिंग। आजकल के बाइक में येलो कलर का आता है, और येलो ही लाइटिंग के लिए जाता है। इसका जो ये रेड वाला है चार्जिंग के लिए है, रेड वायर जो है चार्जिंग के लिए है, और ये येलो वायर जो दिख रहा है ये आपका लाइटिंग के लिए है, और ये ग्रीन जो दिख रहा है ये ग्राउंड है। मतलब ये ग्राउंड है जो वहाँ भी था, आर्मेचर कोयल से भी निकला था, वही ग्राउंड यहाँ भी है। इसको कंटिन्यूटी आपको इसमें चेक करके दिखाएंगे, एक वाइट वाला में एक ग्रीन वाला में। आर्मेचर कोयल से यहाँ तक ये कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है, बीच में कोई टूटा तो नहीं, बीच में कहीं से शॉर्टिंग कोई जला हुआ तो नहीं, कोई चुहा हुआ काटा तो नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूरा वायरिंग फाड़ना पड़ेगा, और वायरिंग आपको नहीं फाड़ना, डायरेक्ट चेक करना है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर का ये फ़ायदा है, आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट बिना वायरिंग फाड़े। तो चलिए इसका वायरिंग में वाइट वाला में एक वायर घुसा लिए हैं, और ये आपको डायरेक्ट हम एक प्रोब में लगा देंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लेंगे, एक प्रोब में लगाएंगे, एक प्रोब यहाँ वाइट वाला वायर में लगाएंगे, और यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूटी सही है, इसका मतलब ये सही है। तो चलिए इसको कंटिन्यू मोड में सेट कर लिए बजर मोड में। तो ये देखिए ये बिल्कुल ओके है, ऐसे ही आपको चेक करना है। इस बाइक में कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ खराबी नहीं, आपको चेक करके दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ऐसे आपको चेक करना, नए मैकेनिक को फुल ये वीडियो देखना है, बाइक का ऑनर है तो आपको भी ये फुल देखना है, आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए आपको ग्राउंड में दिखाते हैं इसका हरा वाला वायर में। तो ये देखिए इसका एक वायर हरा वाला वायर में हम घुसा दिए, और ये डायरेक्ट मल्टीमीटर का प्रोब में बांध दिए हैं, ताकि पकड़ने वाला कोई नहीं, कैमरा भी हमें पकड़ना है और वीडियो भी हम ही बना रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं। चलिए अब दूसरा प्रोब इसका हम ग्रीन वाला वायर में लगाते हैं, अभी आवाज़ सुन पाइएगा बजर का। तो ये देखिए ये भी ओके है। तो ऐसे ही आपको कोई भी वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है,
अगर अभी इंजीनियर कॉल करता है और बोलता है आपको, आप शोरूम में काम करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करके बताओ तो समय कंटिन्यूटी बोलता किसको है? तो कंटिन्यूटी इसी को बोलता है। वायर में कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक वायर बीच से टूटा तो नहीं, कोई भी वायर। तो ये जो वायर आप देख पा रहे हैं येलो, ये हेडलाइट के लिए है। ये अगर यहाँ से हैंडल बार स्विच जो होता है लेफ्ट साइड का, दोस्तों हेडलाइट अगर ना जले, कभी हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लो जले या ना जले, तो उसका बीच से तार ब्रेक रहता है, अगर टूट जाता है, चुहा हुआ काट दिया हो या शॉर्टिंग हो गया हो तो हेडलाइट नहीं जलेगा। इस वायर को आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, कंटिन्यूटी मोड में रख के। डायरेक्ट वायरिंग फाड़ना नहीं है, पहले चेक करना है, ताकि और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो येलो कलर का वायर, कोई बाइक हो, BS6 BX4 कोई भी कंपनी का कोई बाइक हो, सब में यही काम के लिए होता है। और ये इसका हैंडल बार स्विच में डायरेक्ट आता है। ये वाइजर से होते हुए एक वायर पाइप दिखाता है, इसी तार से होते हुए ये हैंडल बार स्विच में आता है। यहीं से आपका हाई बीम लो बीम का काम करता है। लाइटिंग के लिए डायरेक्ट एक वायर आता है हर बाइक में, 2 वायर। अपाची में आजकल 2 वायर आ रहा है, लो बीम के लिए अलग और हाई बीम के अलग। तो ये आप रेड वायर देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग के लिए है। इसमें एक वायर हम घुसा लेते हैं, ये वायर हम घुसा लेते हैं। आपको इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं। ये वायर इग्निशन में भी जाता है, इग्निशन स्विच जो है चाबी वाला, और बैटरी में चार्जिंग के लिए भी जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका कंटिन्यूटी चेक करके। तो मल्टीमीटर के बजर मोड में रख लिए हैं, कंटिन्यूटी मोड में। इसका रेड वाला वायर में इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, बजर बोलेगा वहाँ। जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है ये लाल वाला, इसी में आपको चेक करना है। कंटिन्यूटी बिल्कुल सही इसमें आ जाएगा आपका। तो ये देख पा रहे हैं, ये वायर बिल्कुल ओके है। दोस्तों अगर आर्मेचर कोयल में इसका पूरा ओके था, आर्मेचर कोयल फुल चेक कर चुके हैं, वहाँ बिल्कुल वोल्ट ओके दे रहा है, और यहाँ तक इसका कंटिन्यूटी भी बिल्कुल ओके है। RR यूनिट से लेके यहाँ तक बिल्कुल ओके है, सारा वायर हम चेक कर लिए। अब इसमें अगर चार्जिंग नहीं दे रहा है या चार्जिंग में कोई दिक्कत है तो इसका RR यूनिट ख़राब माना जाएगा। ऐसे ही आप कोई बाइक का चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, क्या नया देखने को मिला, कमेंट करके बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।